हेलो दोस्तों, मैं जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगला चैप्टर करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर पहली एक, तो उसमें आपका ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का परिकलित कीजिए, यानी उसका मान परिकलित कीजिए। हमें इसका मान बताना है कि हमें दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 यानी 3/4 दे रखा है ना। तो हम सबसे पहले इसमें आप ट्रायंगल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल से पता करेंगे कौन सी भुजा क्या क्या है, देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है एक, ये भुजा हमारी ए हो गई, ये हमारी बी और हमारी सी। बी हमारा समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो लाल बटे कक्का से हमें पता चल जाएगा। देखो, लाल बटे कक्का, ठीक है। पहले जो टर्म बताई थी मैंने, क्या बताई थी? साइन की बताई थी, दूसरी कोस की, तीसरी टेन की, ठीक है। ये हमें बताई है। तो अपना टेन साइन ए बराबर 3/4 है, यानी क्या है? ये अपना एल बटे कर्ण है, यानी ये लंब हो गया अपना 3 लंब हो गया, और अपना कर्ण कितना हो गया? 4 हो गया। और हमें निकलना कितना है? कोस निकालना है। क्या निकालना है हमें? कोस निकालना है। उसके बाद फिर टेन निकालना है, ठीक है। कोस निकालना है और टेन निकालना है। तो देखो, कोस ए का मान हमें निकालना है। तो क्या होगा? आधार होगा हमारा, आधार बटे क्या होगा? कर्ण होगा। जबकि हमें आधार भुजा दी नहीं गई है, तो हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। यानी कैसे निकालेंगे आधार? पाइथागोरस की पिन से। वो जो अपना टेन होता है, टेन ए, वो होता है अपना क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब अपोन आधार, तो यहाँ पे हम आधार चाहिए दोनों के मान निकालने के लिए हमें आधार चाहिए। और आधार कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस की पिन से। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार करेंगे। क्या होता है? देखो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग, यानी इसकी जो परिभाषा होती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। आप निकाल दीजिए। आप क्या लगा दीजिएगा? लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, कर्ण कितना आपके पास? 4 का स्क्वायर, प्लस मुझे आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस लंब कितना आपके पास? 3, ठीक है। 4 चौक 16, ए का स्क्वायर प्लस 3 3 तिया 9। ये 9 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना? माइनस हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ पे अपना कितना बचेगा? ठीक है। इधर को 9 को लेकर आऊँगा तो हम माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना बचेगा 7 ए स्क्वायर, यानी ये ए बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 7 हो जाएगा। ये क्या आ गया? मेरा आधार आ गया। क्या आ गया? मेरा आधार आ गया। अब मेरा अंडर रूट में कितना आया? ये 7 आया, ठीक है। ये मेरा 7 आया। अब देखो, काय का मान निकालना मेरा? कोस ए का मान निकालना है। तो कोस ए का मान कितना हो जाएगा अपना? यानी आधार अपॉन क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। आधार कितना है अपना? 7 अंडर रूट अपॉन कर्ण कितना अपना? 4 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा हमारा टेन ए, यानी टेन ए बराबर कितना दे रखा आपने? लंब बटे आधार, तो लंब कितना अपना? 3 और आधार कितना है? अंडर रूट 7। ये अपना दूसरा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से करना है, यानी जो सी भुजा नहीं दी गई होती है सबसे पहले भुजा निकालनी होती है। जैसे कि हमें ये कर्ण दे रखा था 4 और एक लंब दे रखा था 3, अंडर रूट में 7 हमारा क्या आया? आधार आया, ठीक है। ये जैसे मैंने निकाला, ए की वैल्यू कितनी निकाली? ये। और इसी प्रकार से हमें कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, बराबर अंडर रूट 7/4, पहला आंसर। इसी प्रकार से हमारा दूसरा आंसर।
चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। एनसीईआरटी पर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, यहाँ से परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें पर दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8 है ना, दे रखा है, और हमें साइन ए और हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनेंगे, और ट्रायंगल में हम इनका मान निकालेंगे। सेक ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, और है ना, इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा के हम इसको कर लेंगे। ठीक है, पहले हम अपने सॉल्यूशन करते हैं, और ये रखा हमें 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। ठीक है, और ये अपना इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी भुजा ए हो गई, ये हमारी बी हो गई, और ये हमारी सी हो गई, है ना। ठीक है, जैसे कि लाल बटे कर्ण में हम देखा कि ये क्या है हमारा 15, और ये कितना हमारा 8 है। ठीक है, ये हमारा 8 है। ठीक है, तो ये अपना इसको हम इसमें लगा लेंगे, तो ये होता क्या अपना कोस है, सॉरी टैन कोट है, तो कोट होता क्या अपना यानी आधार अपूर्ण लंब होता है, यानी आधार अपूर्ण लंब होता है। तो आधार कितना दे रखा अपने को 8 दे रखा है, और ये कितना दे रखा अपने को 15 दे रखा है ना। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार से हम कर्ण निकाल देंगे। कर्ण पर क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, नहीं तो ए का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक का कितना अपने पास 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, है ना। तो अपना कर्ण निकल का जाएगा ना, कर्ण निकल का जाएगा अपना। तो करते हैं 8 8 64, है ना, और 15 15 कितना होता है 500, वो सॉरी 225, है नी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, है ना 200 200 कितना हो जाएगा, ये अपना 289 हो जाएगा, है नी 89 हो जाएगा। ये के स्क्वायर, के का इसके ऊपर स्क्वायर चल जाएगा, तो किसका वर्गमूल होता है ये, आप कहोगे के का मान आ गया, है ना, के का मान आएगा अपना 17, कितना आएगा 17 आ जाएगा के का मान, है ना। के की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, यानी के का मान कितना आएगा अपने पास 17 आ गया, है ना। तो अब आप इसका कर सकते हैं, देखो साइन ए का होता है अपना यानी लंब बटे कर्ण होता है, और उसने क्या सेक दे रखा है, नहीं सेक ए की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। दोनों की वैल्यू लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, जो जो है इसके मान आए। तो लंब कितना अपने पास 15 है, कर्ण कितना है 17 है, और अपने पास कर्ण कितना है 17 है, और आधार कितना है 8 है, यानी ये दोनों क्या हो गए अपने आंसर हो गए, है ना। क्या आ गई अपने दोनों आंसर आ गए, यही इन प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे इसके अपोन में ले गए, यानी 8/15 हो गया, ये क्या होता है आधार बटे लंब होता है। फिर हमने पाइथागोरस के प्रमेय से इसको निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया, कर्ण कितना 17, और साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए बराबर यानी लंब बटे कर्ण होता है, और सेक के बराबर होता है कर्ण अपोन आधार। यही दोनों हमारे क्या है आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी तीनों त्रिकोणमिति के अनुपात परिकलन कीजिए। यानी हमारे जो अनुपात होते हैं हमारे 6 होते हैं, वो 6 के 6 हमें यहाँ पे बताने हैं। क्या बताने हैं 6 के 6 हमें बताने हैं। ठीक है, 6 के 6 हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या नाम है इसमें निकालेंगे, देखो सोल्यूशन डालूंगा मैं यहाँ पे, है नी सोल्यूशन डाला, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 है नी। तो मैंने बताया था कल लाल बटे कक्का से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना होता क्या है ना, सेक होता है कर्ण बटे आधार, है नी कर्ण बटे आधार होता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले, है ना, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया है जो कि समकोण है।
ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल बनाना है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। सही है। यहाँ पर जो बी बना हमारा 90 डिग्री बनता होता है, समकोण डिग्री होता है ना ये, तो ठीक है। तो कर्ण कितना देखा हमें, 13 देखा है, और आधार कितना देखा हमें, 12 देखा है। क्या निकालना है हमें, लंब निकालना है। क्या निकालना है हमें, लंब निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस की प्रीमिस है, फिर हमें साइन निकालना, कोस निकालना, फिर टेन निकालना, फिर कोट निकालता है, फिर हमें कोसेक निकालना है। सेक हमें दे रखा है, ठीक है, सेक हमें दे रखा है। चलो निकालते हैं इससे, है ना। तो देखो देखते हैं, तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार लगाएंगे ना, तो निकालेंगे। देखो ए सी भुजा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का वर्ग भुजा का वर्ग है ना, प्लस के बी और सी भुजा का वर्ग, ठीक है। ए बी कितनी दे रखी है हमें, 13 दे रखी है, 13 इसका वर्ग, फिर हमें कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा आधार का, प्लस के बी और सी हमें निकालनी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपना, 13 13 में कितना होते हैं, 69 यानी 169, ये कितना हो जाएगा 144, प्लस का बी और सी का स्क्वायर, इधर को लेकर क्या हो जाएंगे अपने माइनस के, माइनस का हो जाएगा ना ये अपना, तो माइनस का हो जाएगा 144 बराबर बी और सी का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना जाएगा अपना 25 है ना, 25 बचेगा, बी सी का स्क्वायर, और ये हमारे पास रूट हो जाएगा ना, बी और सी का, इसके ऊपर रूट चल जाएगा। तो बी सी का में निकल जाएगी हमारी 5 निकल जाएगी, क्या निकलेगी 5 निकल जाएगी। बी सी हमारे क्या आएगी, हमारी 5 आ गई, बी सी हमारे 5 नहीं आ गई, हमारे क्या आएगी, लंब आ गया, लंब कितना आएगा 5 आ गया। अब देखो आप, उसने बुझा के अन्य सारे ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात याद करने हैं। तो पहले क्या था साइन थीटा, है नी, क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर क्या होगा अपने पास कोस, फिर क्या होगा टैन थीटा, फिर क्या होगा कोट थीटा, और फिर क्या आएगा है नी सैक, लिख देता हूँ मैं, फिर कितना आएगा अपने पास कोसैक, है नी कोसैक थीटा। ये सारे के सारे वैल्यू होनी चाहिए। कितने अनुपात हो गए, 6 अनुपात हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, 6 के 6 हमें दे रखे हैं, तो ठीक है ना। ये क्या होता है ना, ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है ना, और ये क्या होता है अपना लंब बटे आधार होता है नी, ये क्या हो जाएगा अपना आधार अपॉन लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये हमारी सारी भुजाएं हो जाएंगी, तो इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो आप। अब देखो लंब कितना अपने पास 5 है, और अपने कर्ण कितना है 13, ठीक है। इसी प्रकार ये आधार कितना अपने पास 12 है, और लंब कितना है सॉरी कर्ण कितना है 13, ये देखो अब इसका मान, लंब कितना है 5 है ना, और आधार कितना है 12, ये सारे के सारे इसके मान निकलते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप इसका देखो, आधार कितना है, आधार आपके पास 12 है ना, और लंब कितना है 5 है, ठीक है। ऐसे ये देखो आप, है ना, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, ठीक है। ऐसे आप ये देखिए, है ना, ये 13 और कर्ण लंब कितना है 5 है। ये सारे के सारे हमारे क्या रहे हैं आंसर आ रहे हैं, है नी, ये सब के सब हमारे क्या हो गए, ये क्या है हमारा, ये आंसर हो गए, सारे के सारे अनुपात ही हमारे निकल के आ गए हैं। देखो ये भी से आंसर आ गया, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एक परीक्षा में पूछे जाएंगे 1-2 नंबर में, ठीक है। ये 3 नंबर तक पूछे गया क्वेश्चन से, है ना, 3 नंबरों का पूछा गया क्वेश्चन से। देखो हमें जबकि इसका नहीं निकालना था, ये भी हमने इससे निकाल दिया है, ठीक है। सही है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी निम्न कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल बी बराबर है, यानी ये हमें दिखा रखा है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं ना, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये क्या मैंने ट्रायंगल बना लिया ना। इसने कहा ए और बी हमारे क्या है, एक दोनों कोण क्या है बराबर है, ए और बी, यानी ये दोनों कोण हमारे क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है बराबर है। इसने हमें पेपर में बोल रखा है कि न्यून कोण है और एक न्यू कोण है, तो हमारा जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ बना है हमारा सी, यानी तो ये और ये दोनों कोण कैसे हमारे बराबर है
है ना। और यही हमें दिखाना है कि एंगल हमारे क्या है, बराबर है ना। क्या बनाना हमें, एंगल बराबर है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, यानी तो सॉल्यूशन डालो आप, देखो समकोण त्रिभुज यानी ए सी बी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी देखो कोस ए बराबर कितना होता है, यानी कोस बराबर क्या होता है अपने पास, यानी तो आधार बटे कर्ण होता है, यानी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो भुजा तो हमारे पास है नहीं, तो इनके नाम ही लिख दूंगा ना। तो क्या होगा, यानी आधार कितना है ए सी अपॉन कर्ण कितना है ए बी, कितना है ए बी, ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे कोस बी, क्या कोस बी क्या हो जाएगा, देखो अपने पास यही भी वही होगा, आधार बटे कर्ण है ना। तो कोस बी कितना हो जाएगा, ये कोस बी है ना। कोस बी कितना होगा, बी सी, यानी बी सी क्या, ये आधार ये हो जाएगा कोस बी का, तो आधार ये होगा अपना, क्योंकि एंगल इसको टच कर रहा है। तो बी सी बटे, यानी और आधार कितना होगा हमारा ए बी, कितना हो जाएगा ए और बी। अब देखो आप, यानी ये हमारा ए बी हो जाएगा। तो यानी तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी, सॉरी त्रिभुज ए बी सी में, चलो ए बी सी कर लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में जो कोई त्रिभुज ए बी सी में है, तो इसमें क्या है, ए सी बराबर है किसके, बी सी के। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी बराबर है, तब ए एंगल बराबर होगा किसके, बी एंगल के, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने सिद्ध कर दिखाया है ना। क्या दिखाया हमने, ये सिद्ध कर दिखाया है। चलिए, है ना। और आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। और ये मिल लगा कि सेक्शन अच्छा लगा होगा, जिसके इस एक्सरसाइज के जो हमारे अगले क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, जो आगे के हमारे 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन्हें हम कल करेंगे, ठीक है। हाँ, इन्हें हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन है और हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूसली मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी, रात को लगभग 9 सवा 9 बजे तक आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय।